बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। शीर खुरमा तो हर घर में बनता ही है, लेकिन क्या आपके साथ भी कभी ऐसे होता है कि सवैयां बिल्कुल घुल ही जाती हैं या फिर दूध अलग और सवैयां अलग सी नजर आती हैं, जिसकी वजह से शीर खुरमे का टेस्ट इतना रिच और क्रीमी नहीं आता जो आपने सोचा होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि घर में परफेक्ट शीर खुरमा बनाया जाए जिसका टेस्ट रॉयल दावतों जैसा हो, तो फिर आज मैं ईद स्पेशल में आप सबके साथ शेयर करूंगी मेरी फैमिली की मोस्ट फेवरेट शीर खुरमा की रेसिपी, जिसमें ना तो हम खोया और ना ही क्रीम ऐड करेंगे, लेकिन ऐसी क्या चीज डालेंगे जिसके डालने से शीर खुरमा एक्स्ट्रा क्रीमी परफेक्ट स्वीट के साथ इतना डिलीशियस होगा, हर कोई आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा। तो चलिए आइए फिर जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जिनको आधा घंटा पहले मैंने गर्म पानी के अंदर सोक करके रख दिया था, जिसमें मैंने ले लिए थे 12 से 15 अदद पिस्ते और 7 अदद मैंने सूखे छुआरे लिए थे। छुआरे सोक करने से फूल जाते हैं, फिर हम इजीली इनके अंदर से सीड्स निकाल लेते हैं। इसी तरह मैंने तकरीबन 15 अदद बादाम भी लिए थे, क्योंकि हमने इनके ऊपर से भी स्किन उतारनी है। तकरीबन 10 से 12 अदद मैंने काजू भी ले लिए थे। कुछ ड्राई नट्स हम और भी ऐड करेंगे जिनको हमें पानी के अंदर सोक करने की जरूरत नहीं है। उनमें है मेरे पास किशमिश, ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी ले ली है, और थोड़ा सा मैंने सूखा नारियल भी काट लिया है। यहाँ पर मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स पानी के अंदर से निकाल कर तो इनको काट लिया है। छुआरे मैंने इस तरह लंबाई के रुख काट लिए हैं। तो अभी हमने इन ड्राई नट्स को साइड पर रख लेना है। अब मैंने ले ली हैं सवैयाँ। ये नॉर्मल जैसे बारीक सवैयाँ होती है ना, वही हमने लेनी है। मोटी सवैयों के साथ शीर खुरमा अच्छा नहीं लगता। वजन में देखें तो मैंने 100 ग्राम सवैयाँ ले ली हैं। सवैयाँ को तोड़ कर डालना है हमने, लंबाई बंच नहीं हमने डालना। तो बस अब हमने सवैयों को भी क्रश्ड करके तो अभी साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है लो पर। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून देसी घी। घी को हमने मेल्ट होने देना है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो ये जो मैंने ड्राई नट्स काट कर रखे हुए हैं इनको मैं डाल दूंगी। सबसे पहले तो मैं बादाम, पिस्ता और ये काजू डाल लूँगी। थोड़ी देर तक ना हम इन तीनों चीज़ों को ना घी के अंदर भून लेंगे। अब जैसे ही इनमें से कच्चापन थोड़ा सा चला जाए तो हम ऐड कर देंगे कटे हुए छुआरे। मैंने नट्स को रोस्ट करने के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। छुआरे डालने के बाद भी हमने ना इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। तो फिर अब हम ऐड कर देंगे किशमिश और ये ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट और ये किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। कोकोनट का कलर भी डार्क नहीं करना हमने। तो बस जब हमने सारे ड्राई नट्स अपने अच्छी तरह घी के अंदर रोस्ट कर लेने हैं, क्रिस्पी और करारे कर लेने हैं, तो फिर हमने इनको प्लेट के अंदर निकाल लेना है और इनको हमने फैला लेना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। अब सेम उसी पैन के अंदर मैं 1 टेबल स्पून देसी घी फिर से ऐड कर लूँगी। अब जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो फिर हम सवैयाँ इसके अंदर ऐड कर देंगे। सवैयों को मैंने कप के अंदर डाली है ताकि आपको दिखा सकूं कि 1 कप भर के हमने सवैयों का लेना है। 1 टेबल स्पून घी के अंदर ये बहुत आसानी से भून जाती हैं। सवैयों को घी के अंदर भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये घी के अंदर भून जाती है ना तो इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा नाइस लगता है, जो शीर खुरमे की जान है। सवैयों को हमने जलने नहीं देना। थोड़ी सी भी सवैयाँ जल जाती हैं ना तो सारा ही शीर खुरमे का टेस्ट ख़राब हो जाता है, कड़वा हो जाता है वो। हल्का हल्का हम इनको चलाते इसलिए हैं कि सारी साइडों से ना ये इक्वल रोस्ट हो जाएं। अब जैसे ही ये इस तरह गोल्डन सी नज़र आए और इनकी साउंड भी आप सुन सकते हैं, थोड़ी सी क्रिस्पी सी साउंड इनकी हो जाती है, तो बस हमने फिर फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इनको हमने जल्दी से किसी प्लेट के अंदर या ट्रे के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। इनको हमने फैला लेना है, क्योंकि अगर ये हमने इसी तरह पैन के अंदर छोड़ दी तो पैन की हीट से ये मज़ीद डार्क हो सकती हैं।
अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1 लीटर फुल फैट मिल्क। लो से मीडियम पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया। आप खुला दूध ले लें या फिर टेट्रा पैक वाला, लेकिन वो फुल फैट ही होना चाहिए। गाढ़ा दूध होगा तो शीर खुरमे का जो फ्लेवर है वो रिच होगा, क्रीमी आएगा। अब हमने दूध में अच्छी तरह उबाल आने देना है और इसको हमने इस तरह चलाते भी जाना है ताकि दूध नीचे लगने ना पाए। दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया। अब हमने ना इसी तरह दूध को काट काट कर पकाना है ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाए। जो किनारे के ऊपर बलाई है उसको भी हम इस तरह ना दूध के अंदर ही उतार कर शामिल करते जाएंगे। अब दूध को उबाल आते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं और ये रिड्यूस होना भी शुरू हो गया है। बस इसी पॉइंट पर ये जो हमने ड्राई नट्स रोस्ट करके घी के अंदर रखे थे ना, ये ऐड कर लेने हैं। थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा कर रख लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हमने इन नट्स को भी दूध के साथ ही बॉईल करते जाना है ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए। जब इनका टेस्ट दूध के अंदर मिल जाएगा तो दूध इतना मज़े का हो जाएगा ना, जो शीर खुरमा की पहचान है। यहाँ पर मैंने दूध को दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया है। फ्लेम को मैंने लो पर कर दिया है ताकि हल्का हल्का दूध उबलता जाए, गाढ़ा होता जाए। अब शीर खुरमा को क्रीमी टेक्सचर और रिच फ्लेवर देने के लिए ना तो हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और ना ही खोए का, बल्कि हम इसके अंदर होममेड कंडेंस्ड मिल्क बनाकर डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। यहाँ पर मैंने शुगर ले ली है 3/4 कप, यानी कि पौना कप हमने शुगर ले लेनी है। इसको हमने पैन के अंदर डाल लेना है और शुगर के अंदर मैं ऐड कर दूंगी मिल्क पाउडर। अच्छा सा मिल्क पाउडर ले लेना है, पाउच वाला भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नीडो का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3/4 कप ही हमने ड्राई मिल्क पाउडर भी लेना है। और अब इसी कप के साथ मेजर करके हमने 1.5 कप नॉर्मल फ्रेश दूध भी ले लेना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो ड्राई मिल्क हमने ऐड किया है उसके कोई लम्स वगैरह ना रहें। ख्याल रहे कि अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया, पहले हम सारी चीज़ों को ना मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो ये देखें कितना गाढ़ा सा इसका ना टेक्सचर लग रहा है। तो अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। लो से मीडियम पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। इस तरीके से जब आप ये सारी चीज़ें मिक्स करके पका कर शीर खुरमा के अंदर डालेंगे तो कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसके अंदर खोया नहीं ऐड किया या कंडेंस्ड मिल्क नहीं ऐड किया। 2 in 1 ही रेसिपी है एक किस्म की। आप इस तरीके से कंडेंस्ड मिल्क बनाकर किसी भी रेसिपी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज के अंदर रख भी लेंगे ना तो ये 1 वीक तक ख़राब नहीं होगा। उबाल आना स्टार्ट हो गया, बस इसी तरह हमने इसको पकाते जाना है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क या खोया ना हो तो उसकी जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखें रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। राइट कंसिस्टेंसी जैसे कंडेंस्ड मिल्क की होती है ना, बस उस पॉइंट तक मैं इसको पकाती जाऊंगी। और किनारे इसके हमने इस तरह साथ साथ साफ़ करते जाना है और मिक्सचर के अंदर इसी तरह डालते जाना है। 5 मिनट पकाने के बाद कंडेंस्ड मिल्क हमारा रेडी हो गया। इसकी थिकनेस आप देख लें, लगता ही नहीं है कि आपने इसको घर में तैयार किया। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। इसको पकाने का बस इतना ही काम था। बस अब ये जो हमारा ड्राई नट्स वाला दूध उबर रहा था ना, ये भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। 5 से 6 मिनट हमने ना इसको पका लिया है। उतनी देर में हमने अपना कंडेंस्ड मिल्क रेडी कर लिया था। फ्लेम को मैंने लो पर ही रखा हुआ है और इसी पॉइंट पर अब ये जो हमारी सवैयाँ हमने रेडी करके रखी थी ना, ये हमने ऐड कर देनी है दूध के अंदर। शीर खुरमा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। खाने में यकीन करें ये इतना स्पेशल टेस्ट देता है ना, सारे मीठे एक तरफ और ये शीर खुरमा एक तरफ, इतना ये मज़े का रेडी होता है। सवैयाँ ऐड करने के बाद अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर सवैयों के साथ भी दूध को पकाना है। सवैयाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं
बिल्कुल भी हमने सेवइयों का मलीदा नहीं बनाना, बस हल्का हल्का, बस ये इसी तरह ना सिमर होना चाहिए इनको दूध के अंदर। इसी पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे ये जो हमने कंडेंस्ड मिल्क खोए जैसा अपना रेडी किया था इसको। अगर आप मीठा ज़रा कम खाते हैं तो थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क आप बचा भी सकते हैं। मैंने सारा ही ऐड कर दिया क्योंकि मैंने हिसाब से ही बनाया था। अब हमने मिक्स करते हुए पकाना है। अब अच्छी खुशबू के लिए यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून हम केवड़ा वाटर भी ऐड करेंगे। केवड़ा वाटर ऐड करने से ना तो यकीन करें टेस्ट में और खुशबू में सुबहान अल्लाह। तेज़ उबाल नहीं हमने अब आने देना क्योंकि दूध भी ये देखें गाढ़ा हो चुका है, सेवइयाँ भी फूलने लग गई हैं। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, इसको ना हमने दम की आंच पर ही तकरीबन रखना है। हल्के हल्के बबल उठने चाहिए, हल्का सा ना हम टिल्ट करके थोड़ा सा ओपन रखते हुए लिड रख देंगे ऊपर। तो बस अब 6 से 7 मिनट पकाने के बाद माशाल्लाह से ये देखें शीर खुरमा की आप लुक चेक करें, इसका क्रीमी टेक्सचर देखें। ये स्पेशल शीर खुरमा ईद के मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा, यकीन करें कि खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हमने फ्लेम को कर लेना ऑफ। फ्लेम ऑफ करने के बाद भी मैं आपको ना शीर खुरमा का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। सेवइयाँ अच्छी तरह ये देखें गल चुकी हैं, फूल चुकी हैं, ये इन्होंने दूध को अब्जॉर्ब कर लिया है। सारा फ्लेवर इन ड्राई नट्स का दूध के अंदर आ चुका है। बस अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इसका फाइनल रिज़ल्ट, गोल्डन सेवइयाँ, क्रीमी टेक्सचर और साथ में ये नट्स। कुछ लोग इसको गर्म पसंद करते हैं खाना, कुछ लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं। आपको जैसे भी पसंद है ना तो आपने इसको एंजॉय करना है। अगर आप इसको ठंडा पसंद करेंगे ना तो फिर आपने चांद रात पर इसको तैयार करके जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फ्रिज के अंदर रख लेना है। सुबह आपने इसको खाना है, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगा सबको। अब ये जो थोड़े से हमने नट्स बचा लिए थे ये हमने ऊपर से डाल लेने हैं ताकि शीर खुरमा दिखने में भी आई कैचिंग लगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।